ओके, सो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सीआरओ के बारे में देख रहे थे, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं ना कि सीआरओ का वन ऑफ द एप्लीकेशन देख लेते हैं कि तो इसका एक यूज जो है ना, आपको अगर कोई सिग्नल है तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है तो उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सीआरओ। तो ये जो लेसेजस फिगर है ना, इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। करते क्या है, आप देखा होगा अभी तक आपने कि दो प्लेट्स को आपने पढ़ा था, एक तो वर्टिकल प्लेट, एक हॉरिजेंटल प्लेट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक प्लेट में एक ऐसे सिग्नल को अप्लाई करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी मालूम है, और किसी एक प्लेट में ऐसे सिग्नल को अप्लाई करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, राइट? उसके बाद से फिर स्क्रीन पे ये इस टाइप का फिगर बनता है, लेसेजस फिगर जिसको बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है लेसेजस, उन्होंने ही स्टडी किया था इस चीज़ का कि कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि आपको किस टाइप का फिगर बनेगा और किसको हम लोग लेसेजस फिगर बोलते हैं। तो उस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके, इस लेसेजस फिगर को ऑब्ज़र्व करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो अननोन सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो ये लेसेजस फिगर क्या है? पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन टू साइन वेव, जब दो साइन वेव ऐसा होता है आपका। ठीक है, साइन वेव आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, तो दो साइन वेव, एक को वर्टिकल पे एक को हॉरिजेंटल प्लेट पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, साथ साथ में। तो अब जो ये फिगर बनेगा ना, लेसेजस फिगर, वो किस टाइप का बनेगा, उसका पैटर्न क्या होगा? तो 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। पहला तो साइन वेव का एम्पलीट्यूड मतलब उसका ये हाइट कितना होगा। ठीक है, उन दोनों में फेज डिफरेंस, दो दो साइन वेव हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, एक हॉरिजेंटल प्लेट पे एक वर्टिकल प्लेट पे, उन दोनों साइन वेव में क्या डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, उन दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, राइट? और दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो, राइट? अगर मान लो कि जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है यही लेसेजस फिगर है ये सारा। ठीक है, देखो क्या किया है, यहाँ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन है प्लेट। यहाँ पे हमने इस साइन वेव को अप्लाई किया, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। और दूसरा मैंने क्या किया, इसको अप्लाई किया यहाँ पे ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में। तो जब इन दोनों का देखो फेज थीटा इज इक्वल टू 0, और तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का फेज में? 0। तो मुझे एक ऐसा वर्टिकल, एक सीधा स्ट्रेट लाइन वाला फिगर मिलेगा कहाँ पे? सीआरओ स्क्रीन पे। ठीक है, जब यही थीटा जो मेरा 30 डिग्री हो गया, राइट, और यानी तो 330 डिग्री, तो मुझे ये एलिप्टिकल शेप मिलेगा। ठीक है, और जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, राइट, तो सर्कुलर। फिर फेज अगर 150 है तो एलिप्टिकल, बट ये टिल्टेड किधर रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा, और ये टिल्टेड किधर है? राइट साइड, राइट? तो आप इस तरह से सोचो कि यहाँ से 30 डिग्री, राइट, और या नहीं तो इधर से 330 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है कि 150 डिग्री, तो 90 + 60 इधर से मान लो, तो इसलिए इधर टिल्टेड है। ठीक, उसके बाद से फिर अगर थीटा ये 180 डिग्री है, राइट, तो आपको फिर ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, तो इट डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस कितना है, या एम्पलीट्यूड जो है दोनों साइन वेव का कैसा है, या रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है दोनों साइन वेव का। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ पे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको ये फिगर मिलेगा, राइट? तो ये वर्टिकल पे भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और हॉरिजेंटल पे भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है, इस लेसेजस फिगर का यूज, तो इसको डिटरमाइन किया जाता है अननोन फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, एक का आपको मालूम रहेगा फ्रीक्वेंसी, एक साइन वेव का फ्रीक्वेंसी मालूम रहेगा, दूसरा साइन वेव का हमको अगर मालूम करना है तो उसका हम मालूम कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न, राइट? और यानी तो कैलिब्रेटिंग एन ऑडियो ऑसिलेटर विथ नॉन फ्रीक्वेंसी। ऑडियो ऑसिलेटर को भी हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं अगर एक कोई फ्रीक्वेंसी मालूम है तो उसको हम लोग। ठीक है, फिर चेकिंग ऑडियो एम्पलीफायर एंड
फीडबैक नेटवर्क फॉर फेज शिफ्ट। तो ये सब सारा जो है इसका यूज है इस पैटर्न का, लेसेजेस फिगर का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे कि इस टाइप का आपको ऑब्जर्व मिलेगा पैटर्न, डिपेंड कर देगा कि क्या चीज़ आप वेरी कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न मिलेगा आपको। तो क्या करना है, ये क्या है, एफ एच डिवाइडेड बाई एफ वी, मतलब हॉरिजेंटल प्लेट पे जो साइन वेव आपने अप्लाई किया है उसका फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल प्लेट पे जो साइन वेव अप्लाई किया उसका फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंसी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी। अब जैसे कि देखो इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि 1:1 ये एफ एच डिवाइडेड बाई एफ वी फिगर देख करके, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्टिकल में कितना जगह टच है, 1 पे, इस तरह से आप सोच सकते हो, और हॉरिजेंटल पे भी 1 जगह। यहाँ पे वर्टिकल पे देखो एक जगह, ठीक है, तो ये वर्टिकल डिनोमिनेटर में है तो 1, और हॉरिजेंटल पे 2, राइट। ये फिगर देखो आप, वर्टिकल पे 2 तो वर्टिकल पे 2, तो एफ एच डिवाइडेड बाई एफ वी है ना, तो वर्टिकल पे 2 और हॉरिजेंटल पे कहाँ कितना जगह टच है, 1, तो 1। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो वर्टिकल पे कितना जगह टच है, 1, और हॉरिजेंटल पे 1 2 3, तो 3:1। इस फिगर में वर्टिकल पे 2, हॉरिजेंटल पे 1 2 3 जगह, ठीक है। और इस फिगर में वर्टिकल पे 1 2 3, तो 3, हॉरिजेंटल पे 1 2 3 4, तो हॉरिजेंटल पे 4। तो ये समझ में आ गया, फिगर देख करके आप इसका रेशियो निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इसका रेशियो, राइट। और इसका लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे ये अगर रेशियो बढ़ता जाएगा ना तो फिगर जो है और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ टच कर रहा है, डिफरेंस पता नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, देखो नहीं 4:3 में ही ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैक्सिमम हम लोग 10:1 रेशियो तक जा सकते हैं, उसके बाद से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए, तो रेशियो मस्ट बी होल नंबर, वो रेशियो मस्ट बी होल नंबर। तो ये समझ में आ गया आपको लेसेजेस फिगर, और ये पैटर्न वगैरह समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं।